नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी भारत कनाडा के बीच जारी तनातनी में आ रहे नए नए मोड़ों की। कनाडा के पीएम ने बिना सोचे समझे भारत पर अनर्गल आरोप लगा तो दिए, लेकिन ट्रूडो के आरोप अब उनके ही गले की फांस बनते जा रहे हैं। शायद ट्रूडो ने सोचा नहीं था कि उनके बेबुनियाद आरोपों पर भारत से इतनी तीखी और सख्त प्रतिक्रिया मिलेगी। न केवल अपनी बातों से बल्कि अपने एक्शन से भी भारत लगातार यही बता रहा है कि ट्रूडो की बेतुकी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। सवाल है, कनाडा के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए क्यों बाध्य हुआ भारत? ट्रूडो की नासमझी ने भारत कनाडा रिश्तों को ही दांव पर लगा दिया है। चंद खालिस्तानियों के लिए उन्होंने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कनाडा के राजनयिक का निष्कासन, वीजा सर्विस का निलंबन और फिर कनाडा को यह बताना कि उसके राजनयिकों की संख्या भारत के मुकाबले ज्यादा है। कड़े कदम इसलिए उठाने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके राजनयिकों को खुले आम धमकी दी जा रही है और कनाडा की सरकार खामोश है। That in English, you are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. जिस आतंकी निज्जर के लिए ट्रूडो भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो गए, उस आतंकी की हत्या से जुड़े सबूत उन्होंने अब तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। इस हत्या की जांच कर रही एजेंसी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP भी अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं तलाश पाई है जिससे भारत की संलिप्तता साबित हो सके। लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो ने कनाडा के खालिस्तानियों के वोट बैंक के लिए भारत पर तोहमत मढ़ने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन अब उन्हें इस भूल की कीमत चुकाने को बाध्य होना पड़ रहा है। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. घरेलू फायदे के लिए दो देशों के रिश्ते को खतरे में डालने वाले ट्रूडो ने आरोप लगाने के कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया है। जब भी उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो भागते नजर आते हैं। जब ट्रूडो के हवाई आरोपों पर घर से लेकर दुनिया तक सवाल उठाए जाने लगे तो उन्हें एक बार फिर से भारत की अहमियत याद आने लगी है। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. दरअसल ट्रूडो ने खालिस्तानियों के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ आरोप तो लगा दिया है, लेकिन ट्रूडो के पास सबूत के नाम पर एक थैला तक नहीं है। यही वजह है कि कनाडा में विपक्षी दल ट्रूडो से सबूत मांग रहा है। कहा यह बिल्कुल गलत है, अपसर्ड है, मोटिवेटेड है, आपके पास कोई सबूत नहीं है और हम ऐसा बिल्कुल कभी कुछ करते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने साफ दोहराया है। लेकिन उसके बाद कनाडा में भी हमने देखा कि ट्रूडो के लिए कुछ खास सपोर्ट भी नहीं आ रही थी। उनके लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने साफ कहा कि ये उन्होंने बयान तो दिया है पार्लियामेंट में, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कोई सबूत तो देखी नहीं है। आप मुझे दिखाइए, कुछ सबूत दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। काम जो है ये बिल्कुल एक गलत काम है और हमने और सही जवाब दिया है। भारत की सख्ती से कनाडा सकते में है। उसने भारत से इस तरह के जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कनाडा ने जिस तरह से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश रची, उसके बाद कनाडा को इस तरह का जवाब देना भारत के लिए जरूरी हो गया था। कनाडा के खिलाफ एक्शन से भारत ने साफ कर दिया है कि उसके खिलाफ किसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। कुछ लोग वहां हमेशा से बसे हुए हैं, तो ऐसे लोग भी काफी संख्या में हैं जिनका आवागमन कनाडा में होता रहा है। ट्रूडो के बिगड़े बोलों ने रिश्तों में खटास पैदा कर दी, तो भारत को भी सख्त तेवर दिखाने पड़े। मौजूदा रिश्तों को देखते हुए लोगों के मन में भी कई चिंताएं हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, भारत कनाडा के बीच बढ़ती तलखी लोगों पर कितना असर डाल रही है? आइए लोगों से ही सुनते हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। इसमें देखो, राजनीतिक मुद्दे पे अपना रिफ्लेक्शंस कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपना जैसे ग्लोबली अपना हम एक प्लेटफार्म पे सभी कंट्रीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना कैनेडियन प्लेटफार्म को एक अपना जेन्युइन तरीके से वो उस बात को रखना चाहिए कि ना कि प्रमोटिंग कोई भी अपना नेगेटिव अथॉरिटीज़ भी यदि वो कोई कुछ कर रहा है तो कंट्री में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं चलता कि जो कोई करता है तो वो करने दो। कोई मुझे लगता है छट जाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छी है और कनाडा भी अच्छी है, इसलिए मुझे तो लगता है कनाडा च रह के लोग उत्थे की कर रहे हैं, खालिस्तान या ABC जो भी टैररिस्ट इत्थों भजे ने उन्होंने कनाडा क्यों सिक्योर कर रहे हैं? वो तो कनाडा का की लालच है? खालिस्तानियों का हिमायती दिखने के लिए ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत पर आरोप तो इस अंदाज में लगाए थे कि उन्हें साबित करने के लिए पुख्ता सबूत होंगे, लेकिन सबूत के नाम पर नीलबटे सन्नाटा है। मतलब सारी बातें हवा में ही कह डाली। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, बिना सबूत आरोप लगाकर कैसे दुनिया में अलग थलग पड़े ट्रूडो? ट्रूडो ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन बिना सोचे समझे लगाए गए यही आरोप अब उन पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर दुनिया के बड़े देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी ट्रूडो के पक्ष में खुलकर आने की जहमत नहीं उठाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब इस महीने G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए, तो भारत के प्रति उनके मन में कड़वाहट पहले से भरी हुई थी। यहाँ वो अनमने ढंग से बैठक में शामिल हुए, यहाँ तक कि उन्हें जो स्यूट में रहने के लिए कहा गया था, उन्होंने वहाँ भी ठहरने से इनकार कर दिया। ट्रूडो ने दावा किया कि उन्होंने निज्जर की हत्या का मामला प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने न केवल ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि ट्रूडो के सामने कनाडा में खालिस्तानियों के उपद्रव और भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों के बारे में भी आगाह किया। Yes, I do think there is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला दूसरे देशों के सामने उठाते हुए भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से असफल रहा। कनाडा के आरोपों का अधिकतर देशों ने तवज्जो देने से इनकार करते हुए पहले उनसे इस मामले में ठोस सबूत देने के लिए कहा। किसी अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए जो है लोगों को झूठ मूठ बोलने के लिए, अपने लोगों को ये बताने के लिए कि साहब वो सिखों का एक्सट्रीमिस्ट का मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा देर तक चलने वाली बात नहीं है। ब्रिटेन ने कनाडा के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड डील को लेकर अपनी बातचीत जारी रखेगा। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि वो इस मामले को लेकर दोनों देशों के संपर्क में है। Not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on, and we will do that regardless of the country. भारत की तरफ से कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि उन्हें अब तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। अलबत्ता उन्होंने कई बार खालिस्तानियों से जुड़े सबूत कनाडा के अधिकारियों को सौंपे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। We are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not
been acted upon. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बार-बार ये कह रहे हैं कि उनके आरोपों को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन सबूतों के नाम पर उनके होठों पर ताले लग जाते हैं। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी फजीहत हो रही है। If you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. भारत पर लगाए गए निज्जर के झूठे आरोप अब ट्रूडो के गले की फांस बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रूडो फिलहाल कनाडा में बैसाखी वाली सरकार चला रहे हैं और उनके शासनकाल में लोगों को उनसे ढेरों शिकायतें हैं। अपराध का बढ़ता ग्राफ और महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और इसका असर ट्रूडो की लोकप्रियता पर भी पड़ रहा है। इप्सोस के सर्वे के मुताबिक विपक्षी नेता पोलिवेरे को करीब 40% लोग प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा उपयुक्त मानते हैं, जबकि 31% लोगों की पसंद ट्रूडो है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अपने देश में घटती लोकप्रियता से घबराए ट्रूडो भारत पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्सपर्ट का। जबकि भारत ने कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, तो उस सब के बावजूद भी उन्होंने इस चीज को पब्लिक डोमेन में जाकर के बोला, वो भी पार्लियामेंट में जाके बोला। उसके बाद में जो एक्शंस लिए उन्होंने वो भी मैं समझता हूं कि एक्सट्रेनियस एक्शंस हैं कि बिना प्रूफ के। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको एक ही चीज लगता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं या वो जो उनकी सैगिंग पॉपुलैरिटी है उसको बचाने के लिए हैं। तो लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि चूंकि इन्होंने इतनी मिसहैंडलिंग किया है, खासतौर से फॉरेन पॉलिसी में और डोमेस्टिक में भी, प्राइस राइज देखिए, वहां पर एक बड़ी वो हुई थी, ट्रक स्ट्राइक हुई थी इतनी बड़ी, और भी समस्याएं वहां पे इकोनॉमिक काफी सारी हैं। तो इन सब चीजों में की वजह से लोगों में उनके प्रति उत्साह कम है और उसको वो बचाना चाहते हैं। उसको बचाने के लिए ये चीप ट्रिक्स अपना रहे हैं और इसका कोई लाभ मुझे नहीं लगता है कि उनको ज्यादा होगा। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ आतंक की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला, उन्हें खाद पानी मुहैया कराया, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, पैसा दिया, पनाह दी और आतंक को पालने पोसने के चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद हो गया। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्या पश्चिम का पाकिस्तान बनने की राह पर है कनाडा? लगता तो यही है कि कनाडा भी पाकिस्तान की राह पर है। कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी और उनसे जुड़े गैंगस्टर्स फल फूल रहे हैं। उन्हें वहां न केवल पनाह दी जा रही है बल्कि उनकी करतूतों पर कनाडा सरकार आंखें मूंदे रहती है। भारत कई बार सबूत दे चुका है लेकिन खालिस्तानियों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आईएसआई भी यहां सक्रिय है और खालिस्तानियों की मदद कर रही है। भारत पर आधारहीन आरोप लगाकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही अपने खिलाफ कर दिया है। जहां दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की हिमायत कर रहे हैं, वहीं कनाडा की ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों की हिमायती बनकर अपना दोहरा चरित्र दुनिया के सामने रख रही है। कनाडा में हो रही खालिस्तानी गतिविधियों में आईएसआई की एंट्री के बाद कनाडा पश्चिम का पाकिस्तान बनने जा रहा है। हाल ही में कनाडा में खालिस्तानी और पाकिस्तान नेक्सस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की अगर माने तो कनाडा में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को जोर शोर से आगे बढ़ाने का पूरा खाका खिंच चुका है। इसके मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने 25 सितंबर को कनाडा के हाई कमीशन और सभी काउंसलेट्स के बाहर बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी की है और इन प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए आईएसआई की मदद ली जा रही है। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भी उसकी पूरी कोशिश है कि 25 सितंबर को भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन कनाडा में होना है उसको लेकर के वो पूरी तैयारी करवा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए पंपलेट, बैनर, पोस्टर के साथ साथ गाड़ियों का भी इंतजाम करने का प्रयास पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से किया जा रहा है। 25 सितंबर के प्रदर्शन में आईएसआई की बड़ी साजिश का जो खुलासा हुआ है, उसके तहत कनाडा की राजधानी ऑटवा में 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। इन प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए आईएसआई हर मुमकिन मदद कर रही है।
और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ऑटवा समेत दूसरे शहरों में भारतीय काउंसुलेट के सामने खालिस्तानी प्रदर्शन में आईएसआई ने कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों को शामिल होने के लिए कहा है। उनसे कहा गया है कि वो अपनी पहचान छिपाकर प्रदर्शन में आए। भारतीय हाई कमीशन और काउंसुलेट तक खालिस्तानियों को लाने और वापस भेजने के लिए बसों का इंतजाम भी आईएसआई ही कर रही है। हालांकि इस खबर की भनक लगते ही भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है। कनाडा में खालिस्तानियों को पनाह मिलती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके लिए खुद पीएम इस तरह खुलकर सामने आ जाएंगे, ऐसा तो शायद खालिस्तानियों ने भी नहीं सोचा होगा। खालिस्तानी खतरनाक हैं, ऐसा केवल भारत नहीं मानता। एक रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ था। 2018 में आईटेक यानी इंटीग्रेटेड टेरर असेसमेंट सेंटर ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें कनाडा को खालिस्तानियों से बड़ा खतरा बताया गया, लेकिन इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, क्या कनाडा के लिए खालिस्तानी खुद खतरा बनते जा रहे हैं? 2018 में इंटीग्रेटेड टेरर असेसमेंट सेंटर ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें यह सनसनीखेज खुलासा किया गया था कि कनाडा किस तरीके से खालिस्तानियों के खतरे से घिरता जा रहा है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि 1982 से लेकर 1993 तक कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो लगातार खतरा बनते जा रहे हैं। 2019 में खालिस्तानियों के दबाव के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानियों का खतरा बढ़ता जा रहा है वह कनाडा के लिए खुद सिरदर्द बन जाएगा। खालिस्तानियों का मुद्दा भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों में विवाद का विषय रहा है, लेकिन ट्रूडो के बयान से भड़के विवाद ने तो रिश्तों को रसातल में पहुंचा दिया है। ट्रूडो के स्टैंड ने खालिस्तानियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। वो ये मान बैठे हैं कि उन्हें कुछ भी करने का ग्रीन सिग्नल ट्रूडो ने दे दिया है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, कनाडा में रहने वाले भारतीयों पर इस घटनाक्रम का क्या असर होगा? खालिस्तानियों ने कनाडा में बसे भारतीयों को धमकाना शुरू कर दिया है। 25 तारीख को होने वाले प्रदर्शन को लेकर भी लोगों में डर है। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। भारत सरकार ने एक बहुत डिटेल्ड एडवाइजरी जारी करी है जिसमें सब लोगों से कहा गया है कि भाई आप पूरा अपना ख्याल रखें, पूरे प्रिकॉशन बरतें। इंडियन हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स जो हैं वो टच में हैं सब भारतीयों के और उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन सुरक्षा जो है, चाहे भारतीयों की हो, चाहे भारतीय दूतावास की हो या राजदूत की हो, ये सारा जब सबका जुम्मा कनेडियन सरकार का है। जैसे यहाँ पर उनकी जो एम्बेसी है उसका हमारा जुम्मा है और हम पूरी तरह से उसका तत्परता से पालन करते हैं। तो ऐसा ही वहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कनाडा की गवर्नमेंट करेगी। लेकिन हालांकि पिछली बार 2-4 बार से जैसा हुआ है, हमने देखा आपने कि भारत के जो राजदूत का फोटो लगा दिया गया, कौंसल जनरल का फोटो लगा दिया गया गुरुद्वारों के सामने और थ्रेट करने की कोशिश की। अभी फिर से वो थ्रेट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से तो ये लगता है कि हमारे जो जो लोग हैं उनको खतरा बरकरार है और खासतौर से ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये थ्रेट कर रहे हैं और इसको जो है सरकार को देखना चाहिए। कार्यक्रम में आज इतना